हेलो बेटा, हमारी 11th अकाउंटेंसी की थर्ड क्लास शुरू होने जा रही है। 11th अकाउंटेंसी की ये थर्ड क्लास है फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट चैप्टर में लास्ट क्लास जो 2 गई है उनमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया है कि अकाउंटिंग होती क्या है और ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं जो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से जब बच्चे आते हैं 11th में उनको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है, एकदम से हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि 10th से पहले तो शायद हमने इस तरीके की अकाउंटिंग वगैरह कुछ नहीं सीखा। हाँ, मैथ्स में कैलकुलेशन सीख ली है। तो यहाँ पर जब हम 11th अकाउंटेंसी में आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उसमें हम 3 चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, जो हमें सिमिलर से जो वर्ड लगते हैं, सबसे पहले मैं कहूँ बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है, और अकाउंटेंसी क्या होता है। आज बस ये 3 ही वर्ड हैं जिनके लिए मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बच्चे इनके बीच में डिफरेंस बता ही नहीं पाते हैं। उनको सेम से वर्ड लगते हैं, ऐसा लगता है कि सिनोनियम है इसका। ये तो भाई बिल्कुल तीनों चीज़ें एक ही हैं। नहीं बेटा, तीनों चीज़ों एक नहीं है, तीनों का काम भी अलग है। ठीक है, और एक बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको शायद समझ में भी आ जाए। ठीक है, सबसे पहले बुक कीपिंग की बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग है क्या। सबसे पहले बुक कीपिंग करते क्या है। बुक कीपिंग में जो हमारी प्रोसेस होती है अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है, पहले चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्या है, मनी की फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, या फिर वो एक पहले ये देखेंगे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है भी या नहीं है। पहली बात तो यही होगी। दूसरा देखेंगे कि वो मनी की फॉर्म में है या नहीं है, वो भी हो गई। उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या देखा कि वो क्या है, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है भी या नहीं है। ठीक है, देख लिया, हाँ भाई आ गया समझ में, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। फिर देखेंगे वो मनी की फॉर्म में भी है, हाँ भाई है। जब मनी की फॉर्म में है तो क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, जर्नल में उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद एक सेकेंड बेटा, इसको रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, क्लासीफाइंग करना। ठीक है, क्लासीफाइंग करेंगे। क्लासीफाइंग किस में करते हैं हम, लेजर में, पोस्टिंग कहते हैं हम इसको, लेजर में इसको क्लासीफाई भी कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी बुक कीपिंग की। लेकिन ये प्रोसेस तो हमारी अकाउंटिंग की भी होती है, हाँ बिल्कुल होती है। जहाँ पर बुक कीपिंग का काम होता है बस यहाँ तक। लेकिन अकाउंटिंग में हमारी ये तो होती ही है, बुक कीपिंग वाली ट्रांजेक्शन तो होती ही है, बुक कीपिंग वाला काम तो होता ही है। साथ में क्या होता है, ध्यान दो, हमने सबसे पहले क्या देखा कि वो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं, मतलब बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मनी की फॉर्म में है या नहीं है। फिर उनको हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया। फिर हमने उनको क्या किया, क्लासीफाई किया। उसके बाद देखो, ये तो था बुक कीपिंग का काम, बुक कीपिंग का काम यहीं खत्म हो जाता है। अब ये बुक कीपिंग वाला काम तो हमें करना ही अकाउंटिंग में, साथ के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समराइज भी करते हैं। समराइज मतलब हमारे जो फाइनल अकाउंट बनते हैं वो बनाते हैं हम। यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास देख लीजिए बेटा, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ये वो जो पॉइंट्स हैं इनको आप वहाँ समझ सकते हो। तो बुक कीपिंग, जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म हुई वहाँ हमारी अकाउंटिंग शुरू हुई। दोबारा सुनो, जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से, बुक कीपिंग जहाँ खत्म होगी वहाँ से हमारी अकाउंटिंग शुरू होगी। क्लियर हो गया। उसके बाद ये क्या है, ये एक प्राइमरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज है भाई, हमें लग रहा है यहाँ पर बेसिक सा काम हुआ, छोटा सा काम हुआ है। ये क्या है, मेरी सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज का मतलब यहाँ पर है वही बात, सेकेंडरी स्टेज का मतलब यही है कि जहाँ पर बुक कीपिंग एंड हुई वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई। पहली स्टेज ये थी, इसके बाद आने वाली स्टेज। क्लियर है।
उसके बाद अगर मैं कहूँ तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना है बस। मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट बस इतना ही है कि मुझे क्या करना है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना है, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, मुझे बस सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, एक सेकेंड, रिकॉर्ड्स, ठीक है, मुझे सिर्फ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बनाने हैं, बाकी मुझे कोई ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ तो हम नेट रिज़ल्ट निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन का पता करते हैं। जो भी हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं इससे क्या क्या करेंगे, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, हमारा नेट रिज़ल्ट पता चल जाएगा। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलती है, हमारी बैलेंस शीट से पता चलती है। नेट प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा, हमें नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा, ट्रेडिंग से पता चलेगा। वो इसमें थोड़ी ना होता है, वो तो यहाँ आके होगा। ठीक है, उसके बाद ये रूटीन नेचर की है। कैसी है, रूटीन नेचर है। रूटीन मतलब जैसे एक क्लैरिकल होता ना, क्लैरिकल काम होता है ऐसे रोज होने वाला। ठीक है, क्लैरिकल होता है ये, क्लैरिकल इन नेचर ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये एनालिटिकल है भाई। ठीक है, मतलब ये अकाउंटिंग फंक्शन है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर करेंगे हम, ऐसे नहीं है कि स्टार्टिंग में करेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, एनालिटिकल। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, इसके लिए हमें कोई ख़ास मतलब ऐसे स्टाफ की ज़रूरत नहीं है कि कोई सीए हो। ठीक है, इसके लिए जो जूनियर स्टाफ है उससे भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन इसके लिए तो क्या चाहिए, सीनियर स्टाफ चाहिए। ठीक है, जिसको अच्छी सी नॉलेज हो। ठीक है, मतलब यहीं पर एक अलग पॉइंट बना लेते हैं। इसके लिए तो क्या हो, लिमिटेड सी नॉलेज, लिमिटेड लेवल की नॉलेज वाला पर्सन भी चल जाएगा। सिंपल जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो भी चल जाएगा, क्योंकि उसको क्या करना है, रूटीन नेचर की चीज़ें ही तो रिकॉर्ड करनी है। लेकिन इसके लिए तो बेटा सीनियर स्टाफ है, इसका मतलब इसको हायर लेवल ऑफ नॉलेज पर्सन चाहिए। ठीक है, जिसको अच्छी खासी नॉलेज हो, कोई एक अच्छा सीए हो, अच्छे ऑडिटर की तरह वो वर्क करता हो। ठीक है, इसमें कोई खास स्किल्स हमें नहीं चाहिए, लेकिन इसमें हमें एक प्रॉपर एनालिटिकल स्किल्स उस बंदे के पास होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ को लगता है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी सेम है। कैसे सेम है भाई, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, यहाँ पर हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बताते हैं, ये तो हमारा क्या है, ये बस रूल्स बताएगा कि कैसे रिकॉर्ड करना है, या फिर मैं कहूँ कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमें एंट्री कैसे करनी है, रूल्स कैसे कैसे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्या है, नैरो स्कोप है। नैरो स्कोप मतलब कैसे कहेंगे आप कि हाँ भाई ये काम किया हमारा खत्म हो गया, लेकिन इसका एक वाइडर स्कोप है, इसके अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल डीपली जाके लगा लो फैक्ट की तरह वर्क करती है। जैसे हमने एज वेल एज साइंस पढ़ा था जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि ये क्या है, एज वेल एज साइंस, जो साइंस वर्ड है वही अकाउंटेंसी, मतलब वो रूल्स हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये अकाउंटिंग किस पे डिपेंड है, बुक कीपिंग पे, क्योंकि बुक कीपिंग पहले काम करता है, बाद में अकाउंटिंग का काम आता है। लेकिन अकाउंटेंसी क्या है, ये दोनों पर डिपेंड करेगा। क्या करेगा, इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग ऑल्सो एंड अकाउंटिंग। ठीक है, दोनों पर डिपेंड रहता है ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हम जो काम है वो करके दिखाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, हमारे जो डिसीजन हम जिस बिहाफ पर लेते हैं वो की सारे इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास कि क्या होगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें वो सारे के सारे डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा हमें, या फिर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बुक कीपिंग से
और अकाउंटेंसी से। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। आगे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप इतना देख सकते हो। ध्यान दो दोबारा से, आपको बुक कीपिंग मतलब जो एक कलरक का काम होता है डेली बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया। अकाउंटिंग जब एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम अपने फाइनल रिकॉर्ड्स बनाते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बेसिक भी होता है इसमें, क्योंकि बुक कीपिंग भी को भी तो ऐड किया जाएगा। विदाउट बुक कीपिंग हम आगे प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? ये दोनों को इकट्ठा करके, क्योंकि दोनों का काम है इसके लिए। इसमें वो सारे रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं, जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये हमें बताता है कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है। अकाउंटेंसी क्या है, कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो होप बेटा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।